बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कमाल की रेसिपी देने वाला हूं, घरेलू ख़वातीन के लिए तोहफ़ा देने वाला हूं कि गुलाब जामुन तैयार किस तरीके से होते हैं। काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, आज मैं आपको घर में किस तरीके से आप गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं उसका तरीका मुकम्मल बताने वाला हूं। रेस्टोरेंट पे किस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूं, और कमर्शियल लेवल पे किस तरीके से बनेंगे। ब्रेड के गुलाब जामुन किस तरीके से तैयार होते हैं, खाली मैदे के जो मेले वगैरह पे मिलते हैं वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, मिठाई वाले स्वीट्स वाले किस तरीके से खोए से बनाते हैं। हर रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर की जाएगी। आज की रेसिपी घरेलू ख़वातीन के लिए तोहफा है, तवज्जो से देखिएगा। खुश्क दूध मार्केट में मैंने कई दफ़ा बताया 2 किस्म का मिलता है। ये देखें, इसकी मैंने दही लगाने का तरीका भी बताया। ये अमेरिकन दूध है, अमेरिकन मिल्क पाउडर। ये 680 रुपये का किलो मिला मुझे। जो पोलैंड का आप लेंगे वो 550 रुपये kg होगा। रसमलाई बनाने के लिए वो काम आता है, वो फुल मिल्क होता है, ये फुल मिल्क नहीं होता। आप रसगुल्ले बना रहे हैं, गुलाब जामुन बना रहे हैं तो अमेरिकन दूध लेंगे, ठीक है। मिल्क पाउडर जो होता है, आप वैसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप पैकेट वाला, डब्बे वाला, किसी कंपनी का कोई भी आप यूज़ करें। ये जी, 1 कप की आपको मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। ये 1 कप दूध का ले लेता हूँ मैं, मिल्क पाउडर अमेरिकन वाला जो है। बहुत कमाल का टेस्ट, सॉफ्ट बनेंगे, अंदर गुठली वगैरह नहीं होगी, आप टेंशन ना लिया करें। ये लें जी, ये 1 कप मैंने खुश्क मिल्क पाउडर ले लिया, इसमें शामिल कर दें। जितना मिल्क पाउडर लिया है उससे हाफ मैदा। ये मेरे पास मैदा है, आधा कप मैदे का, कोई मसला नहीं है। ये लें जी, आधा कप मैदे का शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दें। ये मेरे पास इनो है, ये इनो साल्ट के नाम से मिल जाती है मार्केट से। वाइट कलर में अंदर से ये होगी, वाइट इनो। इसका जो रैपर है वो, इसका जो है ना वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अंदर से ये वाइट कलर की होती है। किसी और रंग की दब देनी बेच। ये कितनी जाएगी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हाफ टी स्पून, ये देखें हाफ टी स्पून ये शामिल कर दें इसमें। बेकिंग पाउडर, ये देखें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दें। ये टीस्पून बनता है, शामिल कर दिया आपने। इसको ये साइड कर दें इस तरीके से। इसको हल्का सा मिक्स कर लें इस तरीके से। पहले घी के अंदर इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, ऐसे, ये ऐसे अच्छे तरीके से इसको ऐसे। देखिए इस कंडीशन में आ जाएगा। कमाल के तैयार होंगे। घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने हस्बैंड को खिलाएं। अगर हस्बैंड बना रहे हैं तो अपने वाइफ्स को खिलाएं, टेंशन ना लिया करें। इस तरह इसको जब मिक्स कर लिया आपने अच्छे तरीके से, इस कंडीशन में आ गया देखें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा गूंदना है। ये मेरे पास 1 पाव दूध है, ये मैंने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप घर वाला कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 1 पाव सारा नहीं जाएगा, जितना जाएगा मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा दूध शामिल करें, इसको फिर मिक्स कर लें इस तरीके से। थोड़ा सा दूध और शामिल करें, हल्का सा, एकदम नहीं करना, हल्का हल्का करना है। ये इस तरीके से, ये देखें, ये देखें। तकरीबन 50 ml दूध इसमें शामिल हुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ। ये देखें, ये 1 पाव का पैकेट था मेरे पास, मैं लेके आया था, इसमें कप में निकाल लिया, लेकिन इसमें से 50 ml इस्तेमाल हुआ है। बकाया ये इस तरह पड़ा है, ये आपके जहन में हो। ये लें जी, इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से गूंद लिया हमने। इसको इस तरह रख दें 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने घी चढ़ा दिया, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया आपको बताने के लिए कि शीरा किस तरीके से तैयार करना है। रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का शीरा किस तरीके से तैयार होता है, तवज्जो से सुनिएगा। मेजरमेंट के लिए घर में ख़वातीन कोई भी बर्तन ले लें, कोई भी बर्तन ले लें आप, उससे मेजरमेंट कर लें। एक ये मग्गा है मेरे पास, मैं इससे मेजरमेंट कर रहा हूँ। इसका ये शुगर, चीनी इसमें डाल दें। अब पानी कितना जाएगा ये देखें, ये 1 और ये हाफ, ये 1.5 मग पानी का मैंने डालना है। 1 मग चीनी का लिया और 1.5 मग मैंने इसमें डाला पानी का। किसी भी बर्तन से आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो पानी 1.5 गुना ज़्यादा इसमें शामिल करना है, ये बात आपके जहन में रहे। 2 अदद इलायची, इसको हल्का सा इसके मुंह खोल लें इस तरीके से, इसके अंदर शामिल कर दें।
इसमें शामिल करके फ्लेम को ऑन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शीरा तैयार हो रहा है। शीरा तैयार हो जाए तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, हमें एक तार का शीरा चाहिए। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, इस तरीके से मैं इनकी जो है ना गुलाब जामुन की शेप दे रहा हूँ, गुलाई में इनको बनाता आ रहा हूँ। आप जिस वज़न की बनाएं, जिस शक्ल की चाहें आप बना सकते हैं। मुझे क्योंकि इन्होंने फूलने हैं बाद में, मैं इस शक्ल की इसकी तैयार कर रहा हूँ और ये मैं सारी तैयार कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हल्का हल्का अगर ऑयल की ज़रूरत पड़े तो ये मैंने साथ रखा हुआ है, मैं हल्का हल्का ऑयल लगा के इनको गुलाई की शेप दे लेता हूँ इस तरीके से। ये साइज़ वैसे ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ है। हाँ, ये साइज़ ठीक है, ज़बरदस्त है। कुछ लोग जगहों पे बड़े भी मिलते हैं, कुछ जगहों पे छोटे भी होते हैं। अब आपको जो साइज़ पसंद है आप बना सकते हैं। कुछ मैंने साइज़ में छोटे बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं। आप जिस साइज़ के चाहें आप बना सकते हैं। मैंने दोनों साइज़ बना के आपको दिखा दिए। ये जो फ्लेम है बहुत स्लो है। जब मैं गुलाब जामुन इसके अंदर फ्राई के लिए डालूंगा तो नीचे जाके बैठ जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से धीरे 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 पक के ऊपर आएंगे। अगर मैं नीचे से आपको इसका फ्लेम दिखा सकूं तो बिल्कुल दम से भी कम वाला फ्लेम मैंने किया हुआ है। देखिए हल्का सा चल रहा है, बस ये वाला फ्लेम है। इसको ऊपर रख दें इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें डाल दें इस तरीके से और इसको अपनी मर्ज़ी से हल्का हल्का पकने दें। तकरीबन 4 से 5 मिनट ये हल्के इस तरह ताव में जो फ्लेम पे पकेंगे और ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ऊपर आएंगे। फिर इनको किस तरीके से कलर इनका एक जैसा आएगा मुकम्मल मैं आपको गाइड करूँगा। ये देखें जी, शीरा यहाँ पे ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एक तार का शीरा जो था वो बन गया, ये देख रहे हैं। ये एक तार का शीरा है, इससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा। और इसमें डालने के बाद घी में या ऑयल में जिस चीज़ में भी आप फ्राई कर रहे हैं फ़ौरन आपने नहीं छेड़ना है, इसको अपनी मर्ज़ी से कुक होने देना है। 2 मिनट के बाद ये जिस तरह ऊपर आने शुरू हुए हैं, मैं इस तरह चम्मच की इस मदद से इस तरीके से इनको हिला रहा हूँ ताकि ये एक जैसा कलर इनका आ जाए। ये देख रहे हैं इस तरीके से, में नहीं दाब देना चमचा, इस तरीके से हल्का हल्का इस तरीके से ऊपर से आपने कर घुमाना है इसे ताकि इनका कलर एक जैसा आ जाए। कमर्शियल लेवल पे किस तरीके से तैयार होते हैं मुकम्मल वो भी गाइड करूंगा मैं आपको इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से अगर आप चलाएंगे तो इनका कलर एक जैसा बन जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लेंगे ये मुकम्मल जो है ना ब्राउन होने में। ये मैं 4 से 5 मिनट इनको इस तरह ब्राउन कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चार से 5 मिनट शीरे में ये रखने के बाद इसको हम निकालने लगे हैं एक्सटेनर के ऊपर। इस तरीके से निकाल लें आप, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना अभी तो फिर आप इसको अंदर ही रहने दें, शीरे में रहने दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब अगर आपने इनको इस्तेमाल करना है तो फिर इसका शीरा अच्छे तरीके से नुचड़ जाए, उसके बाद ये इस्तेमाल के काबिल बनेंगे। ये देखें, छोटा साइज़ भी बना दिया, बड़ा साइज़ भी बना दिया। ये लें जी, ये 2 से 3 मिनट में ठंडे हो जाएं, फिर क्या करना है मैं आपको फिर बताता हूँ। ये लें वेवर, ये मैंने बारीक बारीक पिस्ता काट लिया। ये मेरे पास चांदी वर्क है, ये इस तरह की बुक मिल जाती है चांदी वर्क की। मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से ये उठाएँ, अभी गर्म है, ये ध्यान से उठाइएगा। इस तरह यहाँ पे इस तरह लगा लो इसको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेंगे और इस टाइम पे आके ये पिस्ता है बारीक कटा हुआ, ये इसके ऊपर इस तरीके से रख दें। ये इस तरीके से कमाल की खुशबुएं, कमाल की रेसिपी आपको मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। ये इस तरीके से ये लगा दिया। चांदी कवर इसके अंदर देखें, एक होता है सिक्का कवर, वो ना लीजिएगा, वो सेहत के लिए बेहतर नहीं होता। ये जो चांदी कवर होता है ये ठीक होता है। ये इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से लगा दें। इसको यहाँ पे लगा दें हल्का सा, ये हल्का सा यहाँ पे लगा दें, हल्का सा यहाँ पे लगा दें, इसको हल्का सा यहाँ पे लगा दें। ये लें जी, ये लें। और मैंने मुकम्मल तरीके से आपको गाइड कर दिया
कि गुलाब जामुन आप किस तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं। कमर्शियल तरीका ये नहीं है, ये मैं बारहा दफ़ा कहता हूँ। कमर्शियल लेवल पे किस तरीके से तैयार होते हैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारी ये गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी हो, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।